चलो ये मान लेते हैं कि अरमान को अभीरा से जो सच बताना था अब वो सच नहीं बताना है। अरमान ने अभीरा को सारा सच बताने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए अरमान अपने आप में हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी के लिए अरमान ने दूसरा तरीका सही सोचा और वो तरीका था लेटर लिखकर, खत लिखकर अपने दिल की सारी बातें बता दे। हालांकि ये कोई लव लेटर नहीं है, लेकिन हमारे संजय बंसल को लव लेटर ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, संजय बंसल ने पढ़ा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। यदि संजय बंसल ने सच पढ़ लिया होता तो यकीन मानिए इस घर में कुछ और ही कलेश होता। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई इस लेटर में लिखा हुआ है कि दक्ष अभीरा और अरमान का नहीं बल्कि रूही और रोहित का बच्चा है। और यह सच अरमान इसलिए लिख रहा है, यह सच अरमान खत के जरिए अभीरा को इसलिए बता रहा है क्योंकि रोहित अरमान को यह करने बोल रहा है। रोहित यह चाहता है कि वो अरमान को बार बार बोले कि अरमान भैया जाओ अब सच बता दो, अभीरा भाभी को बता दो मुझे मेरा दक्ष चाहिए, मैं अपने दक्ष के बिना नहीं रह सकता हूं, मैं अपने दक्ष को चाचू नहीं बना सकता हूं, भतीजा नहीं बोल सकता हूं, मेरी रूही को मेरे बच्चे की जरूरत है, वगैरह वगैरह, पलाना पलाना, डिमकाना डिमकाना। यानी पूरी कहानी के जितने डामाडोल हालात थे वो सारे हालात रोहित संभाल नहीं पा रहा था। इसी के लिए रोहित ने इतना बड़ा फैसला कर लिया था। लेकिन आज के एपिसोड में जब रोहित को रूही की रियलिटी चेक मिली या इतना बड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन मिला, उसे इतना बड़ा पता चला कि भाई क्या होने वाला है, तो तब जाकर एट लास्ट में यह कहा जा सकता है कि रोहित ये समझ गया कि दक्ष अरमान और अभीरा के पास रहे तो ही ये बेहतर फैसला होगा, क्योंकि रूही बच्चे को संभालने की स्टेज में बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई पहले रोहित को लगता है कि दक्ष उनके पास रहे, फिर रोहित को लगता है कि नहीं दक्ष अरमान भैया के पास रहे, फिर उसे लगता है कि वो अपने पास ले ले, फिर उसे लगता है, यानी कुल मिलाकर हालात जैसे बदल रहे रोहित के फैसले वैसे ही बदल रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आखिरी बार रोहित ने जो फैसला किया वो सही होगा, क्योंकि रोहित अब बार बार दक्ष को मांगेगा, बार बार दक्ष को बोलेगा कि अरमान भैया आप पाल लो, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो गोल घुमा के कहा जा सकता है कि रोहित को यदि कोई भी फैसला लेना होगा तो यह फैसला ही उसका आखिरी और सर्वमान्य माना जाएगा। जिस तरीके से अंपायर का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है, वैसा ही अब रोहित का ये जो खुद का फैसला वो उसी की निजी जिंदगी के लिए भी अंतिम और सर्वमान्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि बार बार वो दक्ष को लेकर नए नए फैसला सुनाता है और अरमान और अभीरा का घर तोड़वाने की भी बातें आ रही थी। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई देखो, रोहित सच बताए ना बताए, कोई तो है जो सच को बताने वाला है और कल के एपिसोड में वो काम अभीर करने वाला है। अभीर सभी के सामने सच बता देगा कि अरमान और अभीरा का ये बच्चा नहीं है दक्ष, बल्कि ये बच्चा तो रोहित और रूही का है। दरअसल दोस्तों होने कुछ यूं वाला है कि जो नर्स होगी वो अभीर से टकरा जाएगी, या यूं कहें कि ये जो नर्स है ना, ये अभीर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस नर्स को रोहित और अरमान दोनों ने इग्नोर कर दिया। रोहित ने तो पहले ही इस नर्स को मुंह मांगी कीमत दे दी है, 50 लाख रुपए रकम दी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो नर्स है रोहित और अरमान को सोने की चिड़िया मान रही है, सोने की मुर्गी मान रही है। लेकिन जब इसे वो सोने के अंडे नहीं मिल रही है तो ये इन सोने की मुर्गियों को मारकर चिकन बना के खाना चाहती है। इसी के लिए अब ये जो अरमान है ना भाई, अरमान ने आज नर्स को बोल दिया कि तुम सच तो तब बताओगी ना जब मैं तुम्हें अपने घर में घुसने दूंगा, जब मैं तुम्हें अपने घर में आने ही नहीं दूंगा तो तुम सच कहां से बताओगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नर्स का पत्ता कट गया। इसी के लिए नर्स किसी और को पकड़ने वाली है, या यूं कहें कि नर्स किसी ना किसी तरीके से इस सच को इस घर वालों के सामने लाना चाहती है। और इसी के लिए अब जो रस्म होने वाली है, झूले में डालने वाली रस्म, छठी जो रस्म है, जो भी बोल लीजिए, जैसी भी रस्म हो, बच्चे से जुड़ी हुई, नामकरण के बाद ये जो छठी की रस्म होती है, इस रस्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है भाई। इस रस्म में हमारा जो अरमान होगा, अभीरा होगा, दोनों शौक में आ जाएंगे, क्योंकि अभीर को जब बोला जाएगा कि आपको सही बच्चे को आपको ये करना है कि ये बच्चा जो है उसके माता पिता के गोद में देना है, तो तब आप क्या करेंगे? और तब अभीर आएगा और दक्ष को उठाएगा, झूले से निकालेगा और जाकर उसके असली माता पिता को दे देगा। कौन होंगे वो असली माता पिता? भाई हमारे रूही
और हमारे रोहित। और कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि रूही और रोहित जिस तरीके से सच बताएंगे उसे देखकर पूरे अरमान अभीरा पोद्दार परिवार शौक में आ जाएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि पोद्दार परिवार तो सिर्फ यही चाहता है कि अरमान अभीरा का जो भी सच हो सभी के सामने आ जाए। पोद्दार परिवार में कुछ लोग ऐसे भी अभी भी मौजूद है। हालांकि दोस्तों यदि मुद्दे पे मैं वापस लौट कर आऊं ना, तो अरमान ऑलमोस्ट जब अभीरा को सच बताने वाला था खत के द्वारा, वो खत अरमान पढ़ ही लेता है कि रोहित बोलता है अरमान भैया आप ऐसा नहीं करना, आप सच नहीं बताना। जिसके बाद असली मांजरा शुरू होता है। रोहित और अरमान ने पहले ही सोच लिया था कि अब रोहित वापस दक्ष को नहीं मांगेगा। इसी के लिए अरमान उस खत को वापस अभीरा से लेने के लिए दौड़ दौड़ कर कमरे में जाता है। तभी अभीरा उस लेटर को पढ़ने वाली रहती है, लेकिन अरमान उस लेटर को पकड़ता है और पकड़कर उस लेटर के ऊपर पानी फेंक देता, बोल देता है कि वहां पे चिपकली थी, अब वगैरह वगैरह दुनिया भर की जो भी बहाने। क्योंकि भाई अरमान नहीं चाहता है कि अब अभीरा वो सच जान पाए, उस लेटर को पढ़े। लेकिन क्या ही मतलब है, मेरा ये कहना है कि अरमान कुछ भी कर लो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई कुछ भी कर लो, सच तो सामने आने वाला है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उत्पात मचाने के लिए अभीर पहुंच चुका है, और अभीर के आते साथ ही आपको तो पता है कि रूही की अभीरा की जिंदगी वैसे भी टफ होने वाली है। हालांकि रूही के सामने जब ये बीएसपी का सच आएगा तो ये सच कैसे स्वीकार करेगी रूही, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ये बच्चा तो मनूस है, ये बच्चा अशुभ है, ये बच्चा ये है, ये बच्चे के कारण वो हो रहा है, ये हो रहा है। दुनिया भर के नेगेटिव थॉट्स भरी हुई थी रूही ने अपने दिमाग में इस बच्चे को लेकर, एक अलग से नेगेटिव इंप्रेशन बना लिया था इस बच्चे को लेकर। तो कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि अब रूही के सामने जब ये सच आएगा तो उसे अपने आप को ही गिल्ट होगा, उसे अलग ही लगेगा कि अरे यार उसने क्या ही किया हुआ है। अब देखना होगा कि भाई हमारे अरमान और अभीरा दोनों जब ये सच जानेंगे, भाई अरमान को तो सच पता है, लेकिन अभीरा को जो झटका लगा उसके बाद अभीरा खुद को कैसे संभालेगी, अरमान अभीरा को कैसे संभालेगा। भाई अभीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभीरा की प्रेगनेंसी जो है वो प्रीमेच्योर बेबी हुई थी, उसने ऐसे पता किया भी था, उसके जो डाउट्स है वो अब सही भी होंगे। क्योंकि उसने जब अस्पताल में पूछा तो अस्पताल वालों ने ये बोला कि नहीं इस बच्चे के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, नर्स ने डॉक्टर यही कहा कि ये बच्चा तो एकदम पौष्टिक बच्चा है, संतुष्ट बच्चा है भाई, जो भी है संतुलन जो भी है भाई, अच्छा बच्चा है, स्वस्थ बच्चा है। लेकिन अब अभीरा को बातें समझ में आएंगी कि क्यों नर्स ने ऐसा बोला था, और अभीरा की प्रेगनेंसी में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को लेकर अब ये कहा जा सकता है कि अरमान और अभीरा एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे भाई। क्योंकि अरमान भले ही खुद को संभाल ले, अभीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभीरा की हालत बिगड़ सकती है, अभीरा को अटैक आ सकता है, अभीरा की तबीयत खराब हो सकती है, अभीरा के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे में रोहित क्या वापस अभीर के साथ डील करके इस सच को छुपा देगा? क्या ऐसा कुछ होगा? क्या लगता है आपको? और आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट में उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।